सूत्रों के अनुसार और ये तो पूर्व डीजीपी पर्यटकों एसपी वैद्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ आप रहे मेरे साथ, उनका रुख करते हैं। एसपी वैद्य सर, ये जो जानकारी यहाँ से मिल रही है, अभी आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में कहा जा रहा है, इसके बाबत सर क्या जानकारी देंगे आप दर्शकों को सर? देखिए, ऐसा है, इस वक्त अप्रैल मई जून ये सबसे ज्यादा पीक पीरियड होता है टूरिज्म का, और भरपूर टूरिज्म इस वक्त जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में चल रहा है। और चूंकि वहाँ पहलगाम में सिर्फ टाउन में लोग नहीं होते, चारों तरफ स्प्रेड होते हैं टूरिस्ट, लीडर रिवर का भी आनंद लेते हैं। तो यहाँ हमें वेट करना चाहिए पुलिस की डिटेल आने में। मैं समझता हूँ तब तक इसका हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या डिटेल है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, किसने अटैक किया और कौन लोग हैं ये। ठीक है सर, ये अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ये जानबूझ करके इस तरीके से आतंकी हमला करना, इसके पीछे की मंशा आपको क्या समझ में आ रही है, या फिर कौन हो सकते हैं इसके पीछे? कौन सा ग्रुप हो सकता है, कोई इसके बारे में जानकारी? ये मोस्ट प्रोबेबली, जो जैसे मैं बता रहा था, टेररिस्ट कंपोनेंट इस वक्त ज्यादातर लोग वो हैं जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट हुए हैं। लोकल टेररिस्ट का नंबर बहुत कम है। 100 में से 90% वो लोग हैं जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आए हैं। वो चाहेंगे कि किसी वक्त भी हालात को खराब किया जाए और टूरिज्म को जो एक अमन का एक संदेश देता है, उसको माहौल को खराब किया जाए। और आगे जैसे आपने कहा अमरनाथ यात्रा आने वाली है, तो एक उनका नैरेटिव का मिलता है कि हम हालात को बिगाड़ने में हम कामयाब हुए। तो इसके लिए ये इनकी जो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, उनकी रहेगी इस तरह का अटैक करना। सर, जो मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं, क्या किसी से आपकी बातचीत तो हो पाई है इस वक्त? अगर आप इससे जुड़ी कोई जानकारी साझा करना चाहें। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी जल्दबाजी जो अधिकारी वहां पर पहुंच रहे होंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन क्या आपकी बात हुई है किसी से? नहीं, मेरी अभी कोई किसी से बात नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन किसी का फोन मिल नहीं रहा। जी सर, इस तरीके से अगर होता है वहाँ पर जो पर्यटकों पर जिस तरीके से पूरा ग्रुप उनका पहुँचा था और वहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ जो अटैक किया गया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है या फिर जो एक मॉडस ऑपरेंडी है आतंकवादियों की तरफ से जिसको फॉलो भी किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसको लेकर कुछ जानकारी साझा करना चाहें? देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि जो इस वक्त भरपूर टूरिज्म का आनंद लोग रहे हैं, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में गर्मी चल रही है और कश्मीर घाटी में बहुत बढ़िया इस वक्त मौसम है और लोग बहुत मिकदार में कश्मीर घाटी आ रहे हैं और टूरिज्म इस वक्त पीक पे चल रहा है। और इसको बिगाड़ना पाकिस्तान की ISI का हमेशा कोशिश रहेगी और उन्हीं के इशारों में ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, वही इस तरह की घटिया हरकत करेंगे, क्योंकि इससे लोकल लोगों पर असर पड़ता है और वो लोग टेररिस्टों से नाराज हैं। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया आपका सर हमसे बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य को आप सुन रहे थे, वो भी जानकारी साझा कर रहे हैं। और साथ ही मेरे साथी आसिफ कुरैशी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। 4 लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं जिन पर्यटकों के ग्रुप पर अटैक किया गया, उनमें से 4 पर्यटक घायल हुए हैं और मौके पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आसिफ लगातार मेरे साथ बने हुए। आसिफ, इस वक्त और क्या नई जानकारी कुछ मिल पा रही है? देखिए, पुलिस की तरफ से इस बात की जानकारी अब साझा की गई है कि कम से कम 4 पर्यटक जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पर्यटकों का नाम नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है और अभी भी जो सुरक्षा बलों की हम पे कुमक है वो यहाँ पहुंच के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। हमलावरों के बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन ये अब तय है कि एक मिलिटेंट हमला था जो पर्यटकों के ग्रुप को पर किया गया, जिसमें कुछ पर्यटक जख्मी हो गए हैं। इस बात की जानकारी फिलहाल दी जा रही है। मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है उसमें यह कहा गया है कि राजस्थान से के ये लोग हैं, ये जो ग्रुप हैं, ये राजस्थान के पर्यटकों का था, जिसको निशाना बनाकर ये फायरिंग की गई है, जो इस हमले की चपेट में आए हैं। और इसमें कम से कम जो आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से हमें बोला जा रहा है कि 4 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कुमक बैसरन घाटी की तरफ भेजी गई हैं, जो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर
ऊपर पहाड़ी की तरफ हैं, पहलगाम के ऊपर। यानी पहलगाम पहुंचने के बाद, पहाड़ी चढ़ने के बाद बैसरन की घाटी आती है, जहां पे चूंकि जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, बैसरन घाटी में ग्रीनरी के साथ साथ इस समय बर्फ भी काफी मात्रा में मौजूद है, तो इसीलिए पर्यटकों का ज्यादा जमावड़ा इस इलाके की तरफ रहता है। और यहीं पे बैसरन की ऊपरी बहक इलाके में, जो पुलिस की तरफ से हमें बोला गया है कि ऊपरी इलाके में ये फायरिंग की घटना घटी है, जिसमें कम से कम 4 लोगों के जख्मी होने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है, जबकि सूत्रों के अनुसार तकरीबन दर्जन भर लोग इस हमले की चपेट में आकर जख्मी हुए हैं। कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। आधिकारिक बयान का जो है भी इंतजार है। जी।